हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में कई सारी महिलाएं जो है वो नॉर्मल डिलीवरी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हैं, चिंता करती हैं, क्वेश्चंस पूछती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए कौन से ऐसे टिप्स को फॉलो करें कि नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाए। मैं आपको आज के वीडियो में बहुत ही अच्छी टिप्स शेयर करूँगी जो कि फ्रेंड्स बहुत सारे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, डॉक्टरों के द्वारा भी आपको बताया जा सकता है या फिर नहीं बताया गया है अब तक। तो इस वीडियो में आप जान लेंगे और आप ये भी समझ लीजिए कि जिन महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी होती है वो ये सारी टिप्स को ज़रूर फॉलो कर लेती हैं, तभी नॉर्मल डिलीवरी होती है। नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि ये सेफ होता है, इसमें बच्चा हेल्दी होता है, जो माँ है उनको भी बहुत कम समय लगता है अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी हर कोई चाहता है, हर महिला को नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए होती है अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो। लेकिन चिंता तब बढ़ जाती है तब जब आपको लगने लगता है कि अरे कभी लास्ट टाइम में ऑपरेशन ना बोल दे डॉक्टर, ऑपरेशन ना हो जाए मेरा। तो ये जो चिंता है ना वो आपकी कम हो जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जो अगर हम डॉक्टर की दृष्टि से देखेंगे तो उसमें आपके रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत बार ऐसी कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं जैसे कि माँ को कोई बीमारी है, माँ की बीपी हाई हो जाती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में हो गई है, या फिर उनका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी पहली जो हुई थी उसमें प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है आपकी, या फिर प्रेगनेंसी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो ये जो सिचुएशन होती है ये कुछ महिलाओं में रेयर देखी जाती है, जिसके कारण प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। दूसरी जो मैं रिपोर्ट की बात कर रही थी, तो डॉक्टर ये भी सुनिश्चित करते हैं कि बच्चा जो पेट के अंदर है उसका हेल्थ कैसा है, मतलब उसकी हार्ट बीट प्रॉपर जितनी होनी चाहिए उतनी बीट्स में है या नहीं है, बच्चे का हेल्थ कैसे डेवलप कर रहा है, बच्चा खुद कितना ज़्यादा हेल्दी है, जिस पानी की थैली में एमनियोटिक फ्लूइड में है उसकी मात्रा में कोई कमी या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं है। इसके अलावा बच्चे की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा सर नीचे करेगा तभी वो आपके पैसेज से, जहाँ से बच्चे का सर बाहर निकलता है वहाँ से निकलने में उसको हेल्प मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स पे निर्धारित होती हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट्स को अच्छे से जांचना, अच्छे से देखना एक अच्छे डॉक्टर का कार्य होता है और उस पर सुनिश्चित होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकेगी या नहीं, क्योंकि बच्चे का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे जब पैरामीटर्स फुलफिल हो जाते हैं, सब कुछ सही होता है, तो उसको हेल्दी प्रेगनेंसी माना जाता है। और नॉर्मली जो है हेल्दी प्रेगनेंसी ही होती है। बहुत कम चांसेस ही होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रेयर प्रेगनेंसी हो या फिर रिस्की प्रेगनेंसी हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपकी जब हेल्दी प्रेगनेंसी है, दोनों ही तरफ से माँ भी स्वस्थ है, बच्चा भी स्वस्थ है, तो आप कुछ कार्य जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले नंबर पे आता है फ्रेंड्स कि एक्सरसाइज आप कितना करती हैं। एक्सरसाइज यानी मॉडरेटेड, एक ऐसा सामान्य एक्सरसाइज जो प्रेग्नेंट महिला आराम से कर सकती है और प्रेग्नेंट महिला के लिए ही होता है। तो सबसे पहला एक्सरसाइज होता है फ्रेंड्स कि जैसे आप शौचालय में बैठती हैं इंडियन टॉयलेट में, उसको उखरू पोजीशन कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वाट एक्सरसाइज कहते हैं। इस एक्सरसाइज को डेली आपको 20 से 25 बार करना पड़ता है, यानी उठक बैठक करिए, किसी भी स्टूल के कुर्सी के मदद से करिए या किसी पर्सन को अपने साथ रखिए, हाथों को उसको पकड़ा दीजिए हाथ में और उठक बैठक लगाइए ताकि बैलेंस ना बिगड़े, आप ना गिरे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है फ्रेंड्स बटरफ्लाई एक्सरसाइज, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे आराम से बैठ जाना है और घुटनों को ऊपर नीचे तितली आसन इसे कहते हैं, जैसे करते रहना है। ये भी आपको करीब 50 बार दिन में करना जरूरी होता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अब जो दो एक्सरसाइज मैंने आपको पहले बताए हैं, ये पेल्विक मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती के लिए होती है, ताकि बच्चेदानी का मुंह जब खुलने लगे तब उसको मदद मिले, आसानी से खुले वो और जल्दी आपको समय ना लगे नॉर्मल डिलीवरी करने में। जो तीसरा एक्सरसाइज है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ब्रीथ करना विद इन विद आउट।
ठीक है। ब्रीद इन ब्रीद आउट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि जब पुश करना होता है तो महिला पुश करती है पेन के साथ, और उस समय अगर आपको पता नहीं है कि आपको अपने सांसों को कंट्रोल कैसे करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने नहीं किया, तो बहुत जल्दी थक जाएंगी और फिर आपको दिक्कत होगी। नॉर्मल डिलीवरी टाइम ज़्यादा लग सकता है, बहुत जल्दी डिलीवरी जो है उस समय कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, सिजेरियन में कन्वर्ट हो सकती है। तो इन सब चीज़ों की संभावना को कम करने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी हेल्दी हो जाए, इसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूरी है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज पहले महीने से ही शुरू कर दीजिए अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अच्छा खाना खाना, ताकि शारीरिक रूप से मजबूती बनी रहे, वो तब होगा जब घर का साफ सुथरा खाना आप खाएंगी, हेल्दी डाइट लेंगी जिसमें प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, विटामिन अच्छा होना चाहिए। इसलिए साग सब्जी फल फ्रूट डेली खाना जरूरी है, दूध पीना डेली जरूरी है। बहुत बार आखिरी के 9वें महीने में जब आप पहुंच जाती हैं तो घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं घी का सेवन करो, गाय का घी दूध में 1 चम्मच डाल के पियो रात में, या फिर हल्दी वाले दूध का सेवन करो, 4 धागे केसर के 1 गिलास दूध में बॉईल कर लो, उसका सेवन करो। क्योंकि गर्म तासीर की चीज़ें जो होती हैं वो आपके बच्चेदानी का मुंह खोलने में मदद करती हैं। तो आप ये कार्य भी कर सकती हैं, लेकिन वो 37वें हफ्ते में कर सकती हैं या उसके बाद कर सकती हैं जब आपकी डिलीवरी की ड्यू डेट काफ़ी करीब होती है। तो इस तरह से जो है आप अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि किसी की भी घर में जो नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उससे नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बात कर सकती हैं कैसे होती है, लेकिन उसकी जो बैड एक्सपीरियंस है उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, बैड एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी हो। किसी को 20 घंटे लग गए हैं डिलीवरी होने में, दर्द सहना पड़ा, तो आपको भी सहना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। आप सिंपल डिलीवरी आराम से चाहती हैं, आप टिप्स फॉलो करेंगे, आपकी बहुत हेल्दी डिलीवरी आराम से तुरंत हो जाएगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहना इंपॉर्टेंट है और टेंशन फ्री रहना जरूरी है। टेंशन के कारण हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, एंड टाइम पे बीपी बढ़ जाता है, जिसके कारण फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो टेंशन फ्री रहिए, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बाकी एक अच्छा डॉक्टर सिलेक्ट करना जो नॉर्मल डिलीवरी की काफ़ी एक्सपीरियंस हो, उनके पास ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, ये भी आपके बुद्धि विवेक पे डिपेंड करता है। तो ऐसे डॉक्टर को ही चुने, उनका ही चुनाव करें। तो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल थी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।